वेलकम टू माय चैनल मिस्टर श्याम बाबू 214। आप सभी लोग को हमारे इस चैनल पे स्वागतम है और स्वागतम रहेगा भी। आज फिर हम लोग देखा जाएगा क्लास 10 के अंतर्गत देखा जाएगा ढेर सारा एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखा जाएगा। कम से कम 50 प्लस एमसीक्यू को सॉल्व किया जाएगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोग के बोर्ड एग्जाम 24 फरवरी को होने वाला है, तो आप लोग के पास ज़्यादा दिन नहीं बचा है, 2 से 4 दिन बचा है आप लोग के पास। तो हमारी सेक्शन सीरीज में जुड़ करके और आप लोग अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के पास ज़्यादा दिन नहीं बचा है। तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आप सभी लोग के क्लास 10 के अंतर्गत आप लोग के OMR शीट मिलता है, जिसमें से आप लोग को गोले में भरना रहता है। तो इसका जो आप लोग को डिटेल यदि इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो इसी चैनल पे पूरा पेपर सॉल्व करके वीडियो के डाल चुके हैं, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं कि गोला को कैसे भरना है और हर एक चीज को कैसे उसमें क्या क्या करना है, कॉपी को कैसे लिखना है, हर एक चीज उसमें बताया जा चुका है। तो चलिए कम से कम 60 क्वेश्चंस को देखा जाएगा, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस आप लोग को दिया जाएगा टेस्ट के माध्यम पे, जिसका आंसर्स आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रथम क्वेश्चन को देखेंगे, प्रश्न नंबर 1, और आप लोग को कम से कम 20 से 30 सेकेंड दिया जाएगा, जिसमें से आप लोग को उसका आंसर बताना रहता है। 20 से 30 सेकेंड के अंदर आप लोग आंसर जरूर बताइएगा और वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा। तो प्रथम क्वेश्चन है कि पूस की रात कहानी के लेखक है। पूस की रात कहानी के लेखक है, तो ऑप्शन है कि जयशंकर प्रसाद या प्रेमचंद या सुदर्शन या यशपाल। चलिए इसका आंसर बताइए। आप लोग को 20 से 30 सेकंड के अंदर इसका आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी प्रेमचंद। और नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2 का कि सिंदूर की होली के नाटककार है। और आप ध्यान दीजिएगा कि हम यहाँ पे रेड कलम को यूज कर रहे हैं, तो आप सभी लोग बोर्ड एग्जाम में रेड कलम मत चलाइएगा, तो आप लोग ब्लू और ब्लैक कलम चलाइएगा। तो चलिए, सिंदूर की होली के नाटककार है जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरिशंकर प्रेमी, हरिकृष्ण प्रेमी। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण मिश्र। और आप लोग को यह भी इंफॉर्मेशन मालूम रहना चाहिए कि इसके सम्मुख आप लोग को 1 नंबर दिया जाता है। और यदि आप लोग को 4-5 क्वेश्चन का कोई लिखने वाला पूछता है, जिसमें से 5 नंबर में आप लोग को 3-4 नंबर प्रोवाइड कराया जाता है, लेकिन इसमें यदि आप लोग का राइट होगा तो पूरा में पूरा नंबर दिया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट को देखते हैं, तीसरे नंबर का क्वेश्चन को कि रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक हैं। डॉक्टर नागेंद्र, प्रभाकर माचवे, राम वृक्ष बेनीपुरी, राहुल सांकृत्यायन। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर का कि माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक है। इसका ऑप्शन है कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, देवेंद्र सत्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। 5वें नंबर के क्वेश्चंस को देखा जाएगा। रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है। रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मिश्र बंधुओं ने, रामचंद्र शुक्ल ने या जॉर्ज ग्रियर्सन ने। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, मिश्र बंधुओं ने। 6वां नंबर के क्वेश्चंस को देखा जाएगा कि वर्ष 1943 ईस्वी में प्रकाशित जो तार सप्तक था, उसका संपादन किसने किया है। रामविलास शर्मा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। 7 नंबर का क्वेश्चन देखा जाएगा। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, राम नरेश त्रिपाठी, महादेवी वर्मा। चलिए इसका आंसर बताइए।
तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट है 8वें नंबर का क्वेश्चन है कि हाथी जैसी देह है और गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, आप लोग को रस बताना है। तो आप लोग जरूर कोशिश कीजिएगा कि आप लोग को हिंदी में रस, छंद, अलंकार, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची और विभक्ति वगैरह सारा को इकट्ठा करके एमसीक्यू फॉर्म यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि हर एक चीज को अच्छा से पढ़िएगा। और हमारे इस चैनल पे रस, छंद, अलंकार से करके जो भी आप लोग को चाहिए मटेरियल 12 के लिए तो सब प्रोवाइड कराया गया है क्लास 10 के लिए। तो चलिए इसका आंसर बताएं कि हाथी जैसी देह, गोंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, तो वीर रस, करुण रस, श्रृंगार रस, हास्य रस। इसका आंसर बताइए। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हास्य रस। चलिए को अब नेक्स्ट को देखते हैं। 9वां नंबर पे क्वेश्चंस को देखा जाएगा कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उपर्युक्त रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या श्लेष अलंकार। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। और 10वें नंबर का क्वेश्चन देखा जाएगा, देखिएगा ये बार बार आप लोग में पूछता रहता है 1 नंबर के लिए। तो आप लोग अलंकार और रस, छंद, अलंकार पे, रस पे और छंद और अलंकार पे ध्यान दीजिएगा। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करीबर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपर्युक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद, अब यहाँ पे छंद पूछा गया, यहाँ पे अलंकार था, इसके पहले रस था। तो ऑप्शन सोरठा, दोहा, रोला, कुंडलियां। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, सोरठा। 11 नंबर पे क्वेश्चन को देखा जाएगा कि नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास है। आप लोग के समास वगैरह सब पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। तो नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास है द्वंद्व, बहुब्रीहि, द्विगु, अव्ययीभाव। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, बहुव्रीहि। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है 12 नंबर के क्वेश्चन है कि बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं। आप लोग बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है पेपर में, आप लोग लास्ट में जरूर देखिएगा वो पूछ क्या रहा है, हाँ या नहीं। नहीं तो आप लोग बहुत ढेर सारे बच्चे इस पे मिस्टेक कर देते हैं। तो बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है नीरद, अम्बुद, जलद, जलद। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, जलद। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। 13 नंबर पे क्वेश्चंस को देखा जाएगा कि युष्मद तुम सर्वनाम शब्द की तृतीया एक वचन रूप है। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, युष्मद तुम सर्वनाम शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। युवाम, त्वया, त्वत्, तुभ्यम। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, त्वया। 14 नंबर पे क्वेश्चंस को देखा जाएगा। शुक्ल युगीन लेखक है राम प्रसाद निरंजनी, माखनलाल चतुर्वेदी, यशपाल सदल मिश्र। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं 15 नंबर पे क्वेश्चंस को। गुनाहों का देवता रचना की विधा है। गुनाहों का देवता रचना की विधा है कहानी, नाटक, उपन्यास, आत्मकथा। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपन्यास है ये। 16 नंबर पे क्वेश्चंस को देखा जाएगा। किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है सरस्वती, राग दरबारी, दुलाई वाली और इंदुमती। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, इंदुमती। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं और नेक्स्ट का आप लोग आंसर बताइएगा 17 नंबर पे कि ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश।
इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। तो 18 नंबर पे क्वेश्चंस को देखा जाएगा कि संस्कृति और सभ्यता, संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार है। तो रामदास गौड़, श्याम सुंदर दास, या रामचंद्र शुक्ल, या डॉक्टर नगेंद्र। चलिए इसका आंसर बताइए कौन सा राइट होगा। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल ने। 19 नंबर पे क्वेश्चन को देखा जाएगा कि भाव विलास, भाव विलास के रचयिता हैं भूषण, केशव, मतीराम या देव। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, देव। 20 नंबर पे क्वेश्चंस को देखा जाएगा, रीति मुक्त काव्यधारा की रचना है। रीति मुक्त काव्यधारा की रचना है सुजान सागर, बिहारी सतसई, ललित ललाम, काव्य निर्णय। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, सुजान सागर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 21 नंबर पे क्वेश्चंस को देखा जाएगा कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। दूसरा सप्तक 1943, 1951, 1979 या 1950 ईस्वी, बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 1951 ईस्वी। नेक्स्ट है 22 नंबर पे क्वेश्चंस को देखा जाएगा कि प्रगतिवाद युग के कवि हैं, प्रगतिवाद युग के कवि हैं कौन। शिवमंगल सिंह सुमन, प्रभाकर माचवे, नरेश मेहता, जगदीश गुप्त। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन ये है, शिवमंगल सिंह सुमन। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। 23 नंबर पे क्वेश्चंस को देखा जाएगा कि महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा की रचना है त्रिधारा, वीणा, पथ के साथी, गुंजन। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, पथ के साथी। 24 नंबर पे क्वेश्चंस को देखा जाएगा कि बिंद के वासी, उदासी, तपोव्रतधारी, महाविनु, नारी दुखारे पंक्ति में कौन सा रस है। एक बार और पढ़िएगा कि बिंद के वासी, उदासी, तपोव्रतधारी, महाविनु, नारी दुखारे, कौन सा रस है। करुण रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, या इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हास्य रस। 25 नंबर पे क्वेश्चंस को देखा जाएगा कि जहां उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहां अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह। चलिए इसका आंसर बताइए। ये ऑप्शन राइट होगा, उपमा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं 26 नंबर पे क्वेश्चंस को कि सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं। सोरठा छंद के 11, 16, 12, 13। चलिए इसका आंसर बताइए। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 13। 27 नंबर पे क्वेश्चंस को देखा जाएगा कि अपव्यय, अपव्यय शब्द में उपसर्ग जुड़ा है। अपव्यय शब्द में उपसर्ग जुड़ा है अ, उप, अप, अधि। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, अप। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। 28 नंबर पे क्वेश्चंस को देखा जाएगा, माता पिता में समास है। माता पिता में कौन सा समास है। कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि, द्वंद्व। चलिए इसका आंसर बताइए। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका, द्वंद्व। 29 नंबर पे क्वेश्चन है कि समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए इसका आंसर बताइए। सागर, परावार, महीपति, जलधि। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, महीपति। 30 नंबर पे क्वेश्चन है कि 100 का तत्सम शब्द है। 100 का सत, सब, सत, इनमें से कोई नहीं। देखिए 100, सत, सत। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। ए वाला जो सत्य वही राइट होगा, ए ऑप्शन। 31 नंबर पे क्वेश्चन है कि तेसाम, देखिएगा ये संस्कृत का है कि तेसाम में विभक्ति और वचन है। तेसाम में विभक्ति और वचन है। पंचमी विभक्ति द्विवचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। चलिए इसका आंसर बताइए। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति बहुवचन।
नेक्स्ट है 32 नंबर पे क्वेश्चन, तुमसे सोया नहीं जा सकता। 32 नंबर पे क्वेश्चन है कि तुमसे सोया नहीं जा सकता वाक्य में वाच्य है। कृतिवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, भाववाच्य। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। तो 33 नंबर का क्वेश्चंस को देखा जाएगा कि विकारी पद नहीं है। विकारी पद नहीं है। गाय, सभा, प्रतिदिन, रमेश। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं 34 नंबर पे। 34 नंबर पे क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त की रचना की विधा है निबंध, उपन्यास, नाटक, कविता। चलिए इसका आंसर बताइए। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नाटक। 35 नंबर पे क्वेश्चन है कि दीप जले शंख बजे के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, शांति प्रिय द्विवेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी, देवेंद्र सत्यार्थी। चलिए इसका आंसर बताइए। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर जी। नेक्स्ट है 36 नंबर पे क्वेश्चन कि शुक्लोत्तर युगीन लेखक है। शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं विनय मोहन शर्मा, मन्नू भंडारी, उपेंद्र नाथ अश्क, सत्येंद्र द्विवेदी। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपेंद्र नाथ अश्क। 37 नंबर पे क्वेश्चंस को देखा जाएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं पानी के, प्राचीर के, आपकी बंटी के, या बूंद और समुद्र के, या बाणभट्ट की आत्मकथा की। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, बाणभट्ट की आत्मकथा के। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। 38 नंबर पे क्वेश्चंस को देखा जाएगा कि निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। आजाद शत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, अंधेर नगरी। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अंधेर नगरी। 39 नंबर पे क्वेश्चन रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं बिहारी लाल, बोधा, भिखारी दास, घनानंद। चलिए इसका आंसर बताइए। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, भिखारी दास। 40 नंबर पे क्वेश्चन है कि पद्माभरण के रचयिता है। पद्माभरण के रचयिता है सेनापति, केशव, पद्माकर, भूषण। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पद्माकर। नेक्स्ट है 41 नंबर पे क्वेश्चंस को देखा जाएगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। कनुप्रिया, सुनारे सहवाल, ठंडा लोहा, राम की शक्ति पूजा। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, राम की शक्ति पूजा। 42 नंबर पे क्वेश्चन है कि प्रयोगवादी कवि हैं। प्रयोगवादी कवि हैं भारत भूषण अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, भारत भूषण अग्रवाल। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। तो 43 नंबर के क्वेश्चंस को देखा जाए। आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र, अज्ञेय, गिरजा कुमार माथुर। चलिए 43 का आंसर बताइए। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अज्ञेय। 44 नंबर पे क्वेश्चन है करुण रस का अस्थाई भाव है क्रोध, शोक, हास्य और भय। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, शोक। 45 नंबर पे क्वेश्चन है कि चरण कमल बंधव हरिराई। देखिएगा, चरण कमल बंधव हरिराई में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक। चलिए इसका आंसर बताइए। तो रूपक अलंकार है यहाँ पे 45 का आंसर सी हो जाएगा, रूपक अलंकार। तो आप सभी लोग ऐसे ही हमारे वीडियो में बने रहिएगा और हमारे चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, तब फिर आगे बढ़ते हैं। पहले सब्सक्राइब कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं इसके बाद।
तो 46 नंबर पे क्वेश्चंस को देखा जाएगा। 46 नंबर पे क्वेश्चंस को देखा जाएगा कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। 47 नंबर के क्वेश्चंस को देखा जाएगा कि अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है अनु, अपि, अव, अभी। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा अभी। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। 48 नंबर पे क्वेश्चंस को देखा जाएगा कि नीलकमल में समास है। नीलकमल में द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, बहुब्रीहि। चलिए इसका आंसर बताइए। तो सी आपसे राइट हो जाएगा कर्मधारय। 49 नंबर पे क्वेश्चन योगी शब्द का तद्भव शब्द होगा। योगी शब्द का तद्भव शब्द होगा, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जो भी आसान है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए आंसर, क्योंकि आप लोग और आंसर देना भी आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आप लोग आंसर देंगे तभी जाकर के बोर्ड एग्जाम में अच्छा से लिख सकते हैं। तो आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा आप लोग को बेनिफिट्स होगा और एक प्रकार की प्रैक्टिस होगा आपका। 50 नंबर पे क्वेश्चंस को देखा जाएगा कि युष्मद शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होगा। अब यहाँ पे डायरेक्ट पूछा है कि युष्मद सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होगा। तव, त्वत, त्वयि, तुभ्यम, ऐसे करके सवाल आएगा तो आप लोग के लिए दिक्कत होगा थोड़ा। लेकिन हमारे इस चैनल पे एक वीडियो डाला गया विभक्ति के बारे में, जो आप लोग को ट्रिक बताया गया है कि सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या रहेगा तो क्या आएगा, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं वीडियो को। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो सी आपसे राइट हो जाएगा, इसका त्वयि होगा। तो आप लोग वहां से जरूर उस वीडियो को देखिएगा। अब 51 नंबर पे क्वेश्चंस को देखते हैं। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। चलिए इसका आंसर बताइए। तो बी आपसे राइट हो जाएगा द्विवेदी युग। 52 नंबर पे क्वेश्चन है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। निबंध, कविता, नाटक या कहानी। चलिए इसका आंसर बताइए। ये आपसे राइट हो जाएगा निबंध। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। और 53 नंबर पे क्वेश्चंस को देखा जाएगा। गबन किसकी रचना है। गबन मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, हरिकृष्ण प्रेमी। चलिए इसका आंसर बताइए। तो ये आपसे राइट हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। 54 नंबर पे क्वेश्चन है कि शुक्ल युग की समयावधि है 1936 से 1943 तक, 1919 से 1938 तक, 1900 से 1918, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए। बी आपसे राइट हो जाएगा 1919 से 1938 ईस्वी तक। 55 नंबर पे क्वेश्चन है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। जीवनी, आत्मकथा या साक्षात्कार या भेंट वार्ता या रेखा चित्र। चलिए इसका आंसर बताइए। तो बी आपसे राइट हो जाएगा आत्मकथा। नेक्स्ट 56 नंबर पे क्वेश्चन है कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवादी युग, छायावादी युग। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका ए आपसे राइट हो जाएगा द्विवेदी युग। अब नेक्स्ट को देखते हैं। 57 नंबर पे क्वेश्चंस को देखते हैं कि मधुशाला किसकी रचना है। मधुशाला किसकी रचना है। रामधारी सिंह दिनकर, हरिऔध, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रानंदन पंत। चलिए इसका आंसर बताइए। तो सी आपसे राइट हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। चलिए अब लास्ट स्लाइड को देखते हैं। लास्ट 58 नंबर पे क्वेश्चंस को देखा जाएगा कि भारत भारती किसकी रचना है। सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। नेक्स्ट 59 नंबर पे क्वेश्चंस को देखा जाएगा। पीताम्बर में कौन सा समास है। पीताम्बर में कौन सा समास है। कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुष। इसका आंसर बताइए। तो सी आपसे राइट हो जाएगा बहुब्रीहि। अब 60 नंबर पे क्वेश्चंस को देखा जाएगा। निम्नलिखित में सर्वनाम है। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और लास्ट क्वेश्चन 61 नंबर पे
आप लोग को ये भी, इसका भी आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में ही देना है। कोशिश कीजिएगा देने के लिए कि सोहत ओढ़े पिटपट श्याम सलोने गात मनोनीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रकाश। उपरोक्त पंक्तियों में से अलंकार आप लोग को बताना है। जो 4 अलंकार का नाम दिया गया है, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, आप लोग गेस करके और अच्छा से इसका आंसर बताइएगा। वेट करते हैं आप लोग के कमेंट बॉक्स को। आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए और अच्छा से बताइएगा, कौन सा, गलत मत बताइएगा। आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियो बनाया जाएगा सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे। और आप लोग का बोर्ड एग्जाम 24 फरवरी को है, तो आप सभी लोग अच्छा से एग्जाम की तैयारी में जुड़ जाइए और हमारे सेक्शन सीरीज में जुड़ करके और अच्छा से अच्छा नंबर लाने की कोशिश कीजिए। जो आप लोग के हिंदी में 70 नंबर का पूर्णांक आता है, क्वेश्चन आता है, तो जिसमें से आप लोग को 65 से 70 के आसपास आप लोग को लिखना है, जिसमें से आप लोग को 62 से 65 नंबर तक मिल जाएगा, या 68 से 69 नंबर भी मिल सकता है। तो चलिए तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।